नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फास्ट और मैं मांगीलाल चौधरी आपका स्पेशल न्यूज में स्वागत करता हूं। और हमारा मिशन चल पड़ा है। हमारा मिशन है, आओ हम सभी वार्ड की हकीकत को पहचानें कि वहां की हकीकत है क्या। जब मैं वार्ड नंबर 8 में पहुंचता हूं, पुनायता गांव शायद आपने सुना होगा, चामुंडा नगर, चारभुजा नगर और मोहन नगर, वहां पर अलग अलग लोगों से मैं बात करता हूं तो वो हकीकत क्या है बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला। जब मैंने वहां के पार्षद लून सिंह जी का जब मैंने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया तो उनकी बातें क्या थी, वो क्या बातें कहने वाले हैं जनता को, वो सारी बात आपको चंद मिनटों में आपके सामने लेके आऊंगा। वार्ड की हकीकत को वहां पर पहचानना पड़ेगा कि एक्चुअल में कि इस एक साल के कार्यकाल में, जो एक साल लगभग अभी कंप्लीट होने वाला है, इस कंप्लीट होने वाले में कितना कामकाज हुआ है। लॉकडाउन के अंदर उस वार्ड की हकीकत को किस तरीके से लोगों ने पहचाना है। क्या वहां पर सही समय पर खाद्य सामग्री वहां पर पहुंची थी? क्या वहां पर सड़कें सही बनी हुई है? क्या आज भी वहां के मध्यम और गरीब वर्ग के लोग किस तरीके से वहां पर रह रहे हैं? क्या वहां पर लोगों को सही ढंग से वहां पर भोजन मिल रहा है? वहां पर अगर बात करते हैं, चाहे गांव हो, चाहे ढाणी हो, चाहे वो नगर हो, वहां पर क्या लाइटों की सुविधा है? क्या समय पर पानी पहुंच रहा है? क्या पेंशन सभी को मिल रही है? क्या गांव के वृद्ध व्यक्ति को किसी प्रकार की समस्या है? वो सारी समस्या मैं चंद मिनटों में आपके सामने लेके आऊंगा और हकीकत आपके सामने आएगी कि उस वार्ड की हकीकत क्या है। सबसे पहले जब मैं वहां पर कैमरामैन को लेकर जीरो लेवल पर, ग्राउंड लेवल जीरो पर जब मैं पहुंचता हूं तो वहां पर पार्षद लून सिंह जी मुझे वहां पर मिलते हैं और जब मैं वहां पर उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेता हूं, उस इंटरव्यू में उन्होंने क्या कुछ कहा, इस एक साल के इस पूरे कंप्लीट होने वाले हैं, इस एक साल के कंप्लीट होने में उन्होंने कौन कौन से काम वहां पर बताए, वो काम आपके सामने आने वाले हैं जब मैंने वहां पर इसकी खास रिपोर्ट तैयार की। देखिए आपके स्क्रीन के सामने। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज फास्ट और मैं मांगीलाल चौधरी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज फास्ट और मैं मांगीलाल चौधरी आपका स्वागत करता हूं। आज हम खड़े हैं वार्ड नंबर 8 में। हमारा मिशन, आओ हम वार्ड की हकीकत को पहचानते हैं कि वार्ड की समस्या किस तरीके से, वार्ड में किस प्रकार की समस्या का समाधान हो रहा है। आज हमारे सामने वार्ड नंबर 8 के पार्षद लून सिंह जी हैं। सर, आपका हमारे मिशन में तहे दिल से स्वागत है। सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा मिशन वार्ड की हकीकत को पहचानना है और लगभग एक साल कंप्लीट होने आ रहा है। पार्षद के चुनाव हुए थे, अब लगभग आपका कार्यकाल एक साल का पूरा होने वाला है। तो इन बीते दिनों में आपने जो इस वार्ड के लिए जो कार्य किए, तो जनता आपसे पूछना चाहती है कि आपने बीते दिनों में क्या कार्य किए। मंगलाल जी, पहले तो आपका वार्ड नंबर 8 में स्वागत है। पुनायता गांव है और नगर परिषद में 25 साल से है और पिछले एक वर्ष से पार्षद बनने के बाद मेरे वार्ड में एक तो सबसे बड़ा काम ये हुआ है कि एक तो राउंड टेबल इंडिया संस्था है, इनके चेयरमैन नंदी जी संचेती है, तो उनको मैंने, प्रिंसिपल मैडम ने, गांव के हमारे पूर्व पार्षद बाबू सिंह जी ने रिक्वेस्ट करने के बाद यहाँ उन्होंने करीबन 70 लाख की लागत से 7 कमरे बनाए हैं। बहुत ज़्यादा हम बार बार उनसे मिले, रिक्वेस्ट भी किया कि भाई जिले की प्रथम स्कूल है और अंग्रेजी माध्यम है और पुराना भवन है जो थोड़ा जर्जर हो रखा था, अभी भी आप सामने वो भवन बना आपको दिखाएंगे। तो बार बार रिक्वेस्ट करने से उन्होंने हमारी बात मानी और मेरे पार्षद बनने के बाद में ये जो शानदार भवन जो आपको अभी देख रहे हो, करीबन मेरे हिसाब से जिले में ऐसा कोई सरकारी स्कूल नहीं होगा इतना बढ़िया स्कूल राउंड टेबल बनाना। पहले तो मैं राउंड टेबल के पूरे परिवार को, उनके चेयरमैन नंदी जी संचेती को दिल से धन्यवाद करूँगा। दूसरा, यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ दीवार नहीं थी, 4 दीवारी, और लंबे समय पशु बहुत आते थे और चोरियाँ भी हो रखी है। तो मैंने हमारे लोकप्रिय विधायक और चेयरमैन साहब को बार बार रिक्वेस्ट किया कि भाई वहाँ 4 दीवारी की कमी है और आप दीवार, तो हमारे युवा चेयरमैन रेखा राकेश जी भाटी ने तो 4 दीवारी के पास करीबन 20 लाख की लागत से ये 4 दीवारी अभी बन रही है। तो उनके वर्क ऑर्डर भी हो गए हैं और दीवार का काम चल रहा है। तो इसके लिए हमारे चेयरमैन साहब धन्यवाद। बाकी मेरा वार्ड मतदाता के हिसाब से तो छोटा है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वार्ड है मेरा।
65 वार्ड में सबसे बड़ा वार्ड है। इधर पूरा पुनायता गांव, नहर के सारे बेरे, रिको की मुख्य सड़क, चामुंडा नगर, मोहन नगर, चारभुजा नगर। और शहर वाले जो वार्ड है मेरा, वह चारभुजा नगर में सड़कों का निर्माण होना बाकी मेरे शहर वाला वार्ड में चामुंडा और मोहन नगर में सीवरेज चालू है, 24 घंटे की पानी लाइन बीत चुकी है। पूर्व में महेंद्र जी बोरानमा काम चालू करवा दिया था, सड़कें भी बनी हैं। और यहाँ जो विकास के नाम पे अभी मेरे 4 दीवारी के अलावा माता जी के मंदिर से रिको तक मुख्य सीसी सड़क 45 लाख की लागत से, वो भी टेंडर खुल गया है, 1-2 दिन में वर्क ऑर्डर साइन हो जाएंगे। तो ये 2 बड़े काम और ये राउंड टेबल है, ये 3-4 बड़े काम हुए हैं। इसके साथ साथ बाढ़ के विकास में मेरा एक मिशन हो ये भी है कि मेरे वार्ड में जो जनता है, मुख्य जो भी गरीब तबके के लोग हैं, उनको बाढ़ के सरकार की जन कल्याणकारी योजना है, उनका फ़ायदा पहुँचाऊँ। तो मैं जब पहला पार्षद नहीं था तब भी मेरा प्रमुख उद्देश्य है कि जो सरकार की, चाहे भले हमारे वसुंधरा जी के टाइम जब बीजेपी की जन कल्याणकारी योजना है या केंद्र की मोदी जी की जो जन कल्याणकारी योजना है, उनका मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को, पहले तो मैं उन लोगों को फ़ायदा दिलाता हूँ जो ज़रूरतमंद है, जिन किसी को पेंशन की ज़रूरत है मैंने पेंशन करवाता हूँ, श्रमिक कार्ड की ज़रूरत है तो एमएलए साहब के माध्यम से श्रमिक कार्ड बनवाता हूँ। उज्ज्वला के तहत मैंने कम से कम 200 उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिलाए हैं, ज़रूरतमंदों के 400 पेंशन भी करवाई है। श्रमिक कार्ड के बच्चों की शादी में करीबन 10-12 बच्चों को मैंने ये कांग्रेस सरकार से पहले भी मैंने 55-55 हज़ार 10 बच्चों को दिला चुका हूँ। और मेरा उद्देश्य ये वार्ड विकास के साथ जन सेवा को भी है। तो मेरा यही है कि भाई वार्ड की जनता खुश रहें। और आज भी सवेरे उठता हूँ, सुबह जो ज़रूरतमंद लोग हैं आ जाते हैं घर पे कि आज मुझे हमें पेंशन दिला के लाओ, या हमारी पेंशन रुकी हुई है, या कोई गवर्नमेंट स्कीम आई तो हमें उनका फार्म भरवा दो, किसी का आधार कार्ड बनवाना है, किसी की पेंशन करवानी है। तो ये मेरा मंगलाल जी दिनचर्या का कार्यक्रम रहता है। कोई विधवा महिला है तो घर में कोई जिम्मेदार आदमी नहीं है तो उसको अपने बाइक पे बिठा के, यहाँ पुनायता से 9 किलोमीटर है पाली, तो वहाँ बाइक पे बिठा के उनको पेंशन दिला के उनको घर पे छोड़ना, पेंशन नहीं आ रही तो पेंशन ऑफिस जाके उनको पेंशन निकलवाना, किसी की जन्म प्रमाण पत्र बनवाना, डेथ सर्टिफिकेट, और भी मतलब सरकार की जो भी कोई जन कल्याणकारी योजना है। मैं ये नहीं कहता, हर एक पार्षद का अलग अलग काम करने का तरीका है, वार्ड में की जनता को खुश करने का अलग तरीका है, और जनता के बीच में रहना भी चाहिए, जनसेवा का फर्ज बनता है। तो मेरा तो वार्ड के विकास के साथ साथ ये भी है कि भाई सरकार की कोई भी योजना हो जनता को पहुँचे, जनता के भाई पार्षद आप हो या और कोई पार्षद बनेगा, वार्ड का विकास तो उसका उद्देश्य कराएगा, कराना भी चाहिए। लेकिन जब तक हमें मूलभूत ज़रूरतमंद कोई सरकार की योजना हो, चाहे कोई भी हो, केंद्र की हो राज्य सरकार की, उसका फ़ायदा आप हमें नहीं दिलाओगे, हम जानकार नहीं है। यहाँ हमारे SC वर्ग के करीबन 1001 आदमी है और 350-400 वोटर है, तो वो लेबर कास्ट है, वो कमटे का मजदूर हैं और भी कहीं फैक्ट्री के मजदूर है। तो उनके सबके मैंने ज़रूरतमंद के उनके MLA साहब के माध्यम से मैंने उनके सबके श्रमिक कार्ड बना दिए, और श्रमिक कार्ड भी उन सबको मैंने खाद्य सुरक्षा से जोड़ दिया। क्योंकि खाद्य सुरक्षा से जोड़ने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बाद में उनको गेहूँ मिलेंगे, उनको भामाशाह कार्ड से, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री की भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना चली थी, उसमें भामाशाह कार्ड से 3-3 लाख का इलाज फ्री होता है। लेकिन इलाज उन्हीं का होता है भामाशाह कार्ड से जो NFSA से जुड़े हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी। तो उनको सबको मैंने श्रमिक उनका NFSA से जोड़ा, किसी की पेंशन कराई तो उनको NFSA से जोड़ा, और भी यूँ हमारे लोकप्रिय लाडले विधायक हमारी खूब मदद करते हैं, और कोविड में भी हमारे MLA साहब ने हमारी खूब मदद की। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि पूरा देश जब लॉकडाउन में था और पाली की स्थिति भी अब दिनों दिन कोविड के अंदर धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, कंट्रोल धीरे धीरे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग रखना, हाथों को सैनिटाइज करना, चेहरे पे मास्क लगाना, तो इस कोविड-19 के अंदर, लॉकडाउन के अंदर आपने गरीब और मध्यम वर्ग के लिए क्या मतलब ऐसा काम किया कि मतलब कोविड को आप जीतने की ओर मतलब जा रहे थे? सर कोविड पूरा देश लॉकडाउन था और इस महामारी का उस टाइम इतना भय था कि मतलब लोग घर से बाहर निकलना भी, और मैं धन्यवाद देता हूँ देश के प्रधानमंत्री जी को, तो उन्होंने पूरी देश की जनता ने उनका साथ दिया। तो उस टाइम जनसेवा का ये फर्ज था कि लॉकडाउन में ज़रूरतमंद
भूख से नहीं मरे, चाहे बोले वो पार्षद हो, चाहे विधायक हो, सांसद हो, और सबने मेहनत की, ऐसी कोई बात नहीं है हमारे लोग पे। तो मैं बीजेपी से पार्षद हूँ, लेकिन हमारे विधायक साहब ने, मैंने कहा भाई हमारे कुछ वार्ड में ऐसे बंदे हैं और उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, तो विधायक साहब से कर्मी मंदिर से 200 किट मिले और मैंने उन्हीं को दिए जो ज़रूरतमंद है। उनको नहीं दिए कि जिनको खाद्य सुरक्षा से जुड़े और राशन कार्ड से गेहूँ मिल रहे, उनको नहीं, जिनको वास्तव में कोई कारण से वंचित रह गए। और अभी जैसे यहाँ फैक्ट्रियाँ बंद है, कमटा मजदूरी बंद है, तो उनको मैंने वो किट दी है। और हमारे चेयरमैन साहब ने मुझे 100 किट दी, वो भी मैंने ज़रूरतमंदों को वार्ड में बांटे, ऐसे नहीं है कि सबको दे दी। और इसके अलावा एसडीएम कार्यालय से भी करीबन मुझे 150-200 किट मिले। हमारे यहाँ खुद के गांव के एक एसडीएम साहब हैं सुरेंद्र सिंह जी, कई बार मैंने उनको भी फ़ोन पे किया मैं कि आपके कोई अधिकारी मिलने हो तो थोड़ा मेरा यहाँ तकलीफ है, तो उन्होंने वहाँ पहले एसडीएम कार्यालय में संपर्क किया कि भाई जनसंख्या है और वो इसकी प्रॉब्लम है, तो आप थोड़ा उस मदद करो। तो उनके माध्यम से भी मुझे कम से कम यहाँ 100-200 किट मिले, तो उन्होंने भी मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखा और मैंने सब ज़रूरतमंदों को राहत सामग्री पहुँचाई। उसके अलावा भी मैंने मेरे लेवल पर भी करीबन कोविड में जितने बन सके मेरे को से करीबन 100 किट मैंने खुद बना के मेरे लेवल पे बांटे। और वो जो परमिशन दरवानी है हमारे यहाँ, क्या पुनायता गांव में बच्चे जो पूना, मुंबई, बेंगलोर रहते हैं या किसी की मौत हो, उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि भाई हमें परमिशन ला के दो, कि लॉकडाउन में घर से बाहर नहीं, तो रोज़ कलेक्टर कार्यालय जाता था, उनको वो परमिशन रहता था गाड़ी, ताकि वो अपने बच्चों से, भय इतना ज़्यादा डल गया था कि भैया मेरे बच्चे वहाँ से बॉम्बे से आ पाएंगे नहीं आएंगे, तो आप तो हमें हमारे कार की परमिशन ला के दो, कोई गाड़ी की परमिशन ला के दो। तो दिन भर वो बिजी रहा। और मैंने सबसे बड़ी बात है मंगला जी, करीबन यहाँ 500-700 घर है, एक घर सैनिटाइज किया, खुद वो मशीन लाया, 2,500-3 हज़ार रुपये की आती है। नगर परिषद से मुझे सैनिटाइज मिलता था, रोज़ सवेरे उठते ही 25 से 30 घर डेली सैनिटाइज करता था। शहर वाला जो वार्ड है वहाँ नगर परिषद से गाड़ी आ जाती थी, तो डोर टू डोर गली में वहाँ 3-4 सैनिटाइज किया। और सबसे बड़ा आज दिन तक अभी करीबन 7-8 महीने हुए और हमारे वार्ड में, पाली वाला वार्ड में 1-2 जरूर है, यहाँ एक भी कोरोना पेशेंट पॉजिटिव नहीं आया। गांव के काफ़ी लोगों ने जांचें भी करवाई। तो ये सब रहता है मेरा कार्यक्रम। और कोरोना में जितनी भी मदद हुई आज भी करता हूँ, और किसी को परमिशन तो दिलवाई है, उसके अलावा ज़रूरतमंद को आज भी कई फैक्ट्री नहीं जा पाते, तो वो मेरी लुकआउट में कैसे व्यवस्था करता हूँ, उनको मैं किट या और भी कोई जो जैसी ज़रूरत है उनको मैं ज़रूरत पूरी करता हूँ। बाकी वार्ड का विकास भी हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ काम थोड़ा लेट हो रहा है, सभापति जी को बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ तो हो जाता है, वर्क ऑर्डर हुए हैं, कोई 1-2 हो जाएंगे, तो वार्ड का विकास भी कराऊंगा और वार्ड के विकास के साथ जन कल्याणकारी योजनाओं को, ताकि लोगों को जिस चीज़ की सरकारी ज़रूरत हो और वो उसको नहीं मिले तो फिर वो क्या मतलब। अब जैसे मेरे आप जिस गली में रहते हो 40 मकान है, उसमें से मात्र 3 घर ऐसे हैं जिनको पेंशन की ज़रूरत है, या सरकार की कोई भी योजना है, या कोई नगर परिषद लोन हो जाए या और कोई आ जाए, वो अगर जनसेवक नहीं दिला सकता तो फिर वो जनसेवक किस बात का। तो मेरा ये उद्देश्य रहता है। जब भी जाता हूँ कोई कहता है मुझे नगर परिषद से स्ट्रीट वेंडर का लोन दिलवा दो, तो उनका फार्म भरता हूँ, वहाँ फार्म भरता तो बैंक वाले वहाँ आते हैं, इंटरव्यू करते हैं, लोन सेंक्शन हो जाता है। और इस काम में हमारे चेयरमैन साहब भी खूब मदद करते हैं। और लोकप्रिय विधायक हमारी हरदम, मैं मंगला जी बता दूं कि यहाँ गरीब तबके के लोग रहते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो जाए एमएलए साहब ब्लड की कोई भी खूब व्यवस्था कराते हैं। और जोधपुर में भी मैं करवा देता हूँ। मथुरा दास में मेरे पास से कम 20 लोगों को मैंने यहाँ बैठे, यहाँ वहाँ हमारे समाज के कोई आदमी ब्लड बैंक से जुड़े हुए हैं, उनको मैं जोधपुर मथुरा दास में मैंने जो एससी समाज के लोग हैं, जो बाहरी समाज से हैं, किसी के रिश्तेदार एक्सीडेंट हो गया तो मैंने उनको फ़ोन किया तो वो वहाँ उनकी ब्लड की व्यवस्था करा देते हैं। तो ये मेरा रहता है और कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वार्ड की जनता को संतुष्ट करना। तो ये है सर। अब हमने वार्ड की हकीकत तो पहचानी, लेकिन जब हमने आपकी भी हकीकत सुनी है कि जब आप बीजेपी का टिकट लेने के लिए पहुंचे थे और बीजेपी के टिकट में आपको ऐसा विश्वास था या नहीं था कि मिलेगा नहीं मिलेगा, हमने भी कुछ आपके बारे में सुना है कि सर इस तरीके से है, तो क्या आप कहना चाहेंगे सर? सर मेरे को फर्स्ट बार पार्षद का जब टिकट मिला तो हर वार्ड में 10 से 20 कार्यकर्ता ऐसे होते हैं, बहुत मजबूत कार्यकर्ता होते हैं, और सभी ये चाहता है कि मैं जनसेवक बनूँ, पार्षद बनूँ और मुझे टिकट मिले। तो उसमें मैं
पूर्व पार्षद बाबू सिंह जी का बहुत सहयोग रहा और एमएलए साहब ने भी मेरा खूब सहयोग। लेकिन यहाँ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ चौकीदार समाज के लोग और देवासी समाज के लोग बिना मुझे बताए एमएलए साहब के पास चले गए और कहे कि अगर आपको बीजेपी से टिकट देना है तो इस बंदे को देना है। और एमएलए साहब की बात सुनी कि भाई उसको देने का रीज़न बताओ, तो कि भाई उसने हमारी जन सेवा का बहुत ज़्यादा कार्य किया है और हमारे पेंशन वगैरह है, जो भी सरकार की जन कल्याण की योजना को बहुत, और जब भी बुलाते हैं फ़ोन करते हाजिर हो जाते हैं। बाकी आप किसी को भी दो, बाकी हमारी इच्छा है तो ये होता है जनता मांगने जाए पार्षद का टिकट, वो एक मज़ा अलग रहता है। दोस्तों देखिए, पार्षद बनने से पहले भी इन्होंने कई सारा काम कराया है और जनता के बीच में और गरीब और मध्यम वर्ग का हर कार्य को दिन हो या रात, एक जमीन परिवार से जुड़े हुए, एक मिट्टी से जुड़े हुए, भारत की मिट्टी में पले बड़े, एक किसान परिवार के बेटे, एक युवा नेता की सोच आप देख सकते हैं किस तरीके से। सर मेरा अंतिम क्वेश्चन आपसे ये है कि एक साल आपका कंप्लीट होने आ रहा है, आने वाले समय के अंदर आपकी क्या योजना है, आप क्या टारगेट कर रहे हैं कि मुझे ये कार्य मतलब मैं करने की कोशिश करूंगा और इसको कराने की कोशिश करूंगा? मंगलाल जी, वैसे मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से मेरा वार्ड बहुत बड़ा है, बहुत सारे विकास के कार्य अभी बाकी हैं, जैसे WBM सड़कें हैं और बाढ़ के विकास की भी। वैसे चारभुजा नगर की मेरी सड़कें बहुत लेट हो रही है, सभापति महोदय को भी बार बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, और आशा है बहुत जल्दी चालू हो जाएगी। उनके भी मैंने टेंडर लगा रखे हैं, तो वो खुलते ही उनका भी काम करवाऊँगा। और गांव में भी जो वार्ड है वो विकास वैसे जो मूलभूत है, वैसे हमारे हाई मार्क्स लगी हुई हैं। अभी कोई ऐसा टेंडर आया सर? अभी कोई टेंडर ऐसा कुछ आपके लिए टेंडर आया है किसी मतलब रोड के लिए, ऐसा कोई रोड के लिए? सर अभी यहाँ हमारे माताजी के मंदिर से रिको तक ये टेंडर पास हो रखा है और कोशिश करूँगा जल्दी चालू हो जाए। और एक मेरा चारभुजा नगर की जो सड़क है, जो वहाँ जगदम्बा स्कूल वाली, वो जल्दी से जल्दी चालू कराने का है मेरा, और हो जाएगा जल्दी। चेयरमैन साहब ने कहा है और चेयरमैन साहब हमारे खूब कोऑपरेट करते हैं, तो करवा देंगे चालू। देखिए दोस्तों, किस तरीके से सोच में बदलाव करना जरूरी है और सोच को बदलाव करेंगे तो एक नया काम शुरू होगा। कैमरामैन तरुण शर्मा के साथ मैं मांगीलाल चौधरी, पाली न्यूज़ फास्ट। देखा दोस्तों किस तरीके से पार्षद लूण सिंह जी ने इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में क्या कुछ कहा। उन्होंने यह भी कहा मुझे कि इस वार्ड में मैंने 350 लगभग मैंने पानी के कनेक्शन दिए और वो पानी घर घर पहुंचा, और आज की अगर बात करते तो वहां उस घर की समस्या का समाधान हो चुका है। वहां पर मैंने लाइट के भी कनेक्शन दिए, जिस घर में लाइट नहीं हुआ करती थी, रात को अंधेरे में वो भोजन किया करते थे, वहां पर आज लाइट की सुविधा है। और मैंने लगभग कई सारे लोगों को, गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को वहां पर NFS से जोड़ा, नेशनल फूड और सिक्योरिटी, जिसको आप बोलते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड के तहत उन लोगों को वहां पर गेहूं दिया जाता है, खाद्य सामग्री दी जाती है। दोस्तों मैं उसी वार्ड में, जब मैं मॉर्निंग में सुबह 9:30 के आसपास जब मैं वहां पहुंचता हूं तो स्थानीय आसपास के लोग मुझे मिलते हैं, लेकिन जब मैं उसी समय स्कूल में पहुंचा तो स्कूल का नाम है महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, और उसकी हकीकत क्या है वो हकीकत आपके चंद मिनटों में सामने आने वाली है। जब मैं वहां पर ग्राउंड लेवल 0 पर पहुंचता हूं तो उस स्कूल की बाउंड्री वहां पर का निर्माण होता हुआ मैं सामने से वहां देखता हूं, तो वहां पहुंच जाता हूं। और पहुंचने के बाद जब मैं उसकी रिपोर्टिंग करता हूं, वो रिपोर्टिंग क्या की मैंने, देखिए इस खास रिपोर्ट में आपके स्क्रीन के सामने। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ फास्ट और मैं मांगीलाल चौधरी आपका स्वागत करता हूं। आज हम खड़े हैं वार्ड नंबर 8 में, पुनायता गांव आपने सुना होगा, जो बाली के टच में है और यहाँ की हकीकत को पहचानते हैं। हमारा मिशन शायद आपको पता है, आओ हम सभी पाली के वार्ड में चले और हकीकत को पहचानते हैं। हकीकत हमेशा सामने होनी चाहिए, क्या एक्चुअल में वहाँ पर कार्य चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो सारी बात मैं आपके सामने लेके आऊँगा। मैं ग्राउंड लेवल 0 से बात कर रहा हूँ और आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, जहाँ पर कैमरामैन को मैं बताना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा बताइए कि यहाँ पर स्कूल के अंदर जहाँ पर ये बाउंड्री बन रही है और इस बाउंड्री का मेन रोल क्या है, और ये बाउंड्री काफ़ी लंबे समय के बाद यहाँ पर किस तरीके से बन रही है और कितने समय के बाद इस बाउंड्री का निर्माण हो रहा है और धीरे धीरे ये बाउंड्री बनती हुई। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर
लाइव कार्य चल रहा है और इसी के अंदर जब हम लाइव कार्य की ओर चल रहे हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं कि बाउंड्री किस तरीके से बन रही है और इस बाउंड्री के अंदर आपने देखा होगा काफी लंबी बाउंड्री है और इस लंबी बाउंड्री के अंदर सारे के सारे यहाँ पर हकीकत को पहचानते हुए आप देख रहे हैं किस तरीके से कार्य चल रहा है। बाउंड्री बनने का रीजन यही है कि यहाँ पर आने समय बीते हुए समय के अंदर कई सारी यहाँ पर चोरियां भी हो चुकी है और यहाँ पर जीव जंतु आने की संभावना है। एक स्कूल का एक ऐसा कार्य होता है जहां पर बच्चा वहां पर सुरक्षित रहना चाहता है। अब हम ग्राउंड लेवल से चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पर स्कूल की हकीकत के बारे में। सर आपका नाम क्या है? चंदन सिंह राजपुरोहित। सर यहाँ पर आप किस पद पे हैं? अध्यापक पर। और सर इस स्कूल का नाम क्या है? महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय पुनः अंग्रेजी माध्यम। सर आपका स्वागत है। हमारा मिशन है आओ हम इस वार्ड की हकीकत को पहचानते हैं। आज हम स्कूल के अंदर खड़े हैं। हम ये पूछना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि आप ये बताइए कि सर यहाँ पर जो कार्य हो रहा है इससे पहले आपकी जो हकीकत है वो आप इसको बताइए कि स्कूल के बारे में और स्कूल के बारे में के बाद फिर बाउंड्री का जो निर्माण हो रहा है वो किस तरीके से? विद्यालय पूर्व में हिंदी माध्यम था, राजकीय माध्यमिक विद्यालय पुनः नाम से संचालित था। राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना के तहत जिले की पहली स्कूल राजकीय माध्यमिक विद्यालय पुनः का चयन किया गया और उसका नाम अब आज महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय पुनः कक्षा 1 से 10 तक संचालित है। इस विद्यालय को दानदाताओं ने काफ़ी सहयोग किया और पूर्व में भी ये भवन दानदाताओं के सहयोग से बना। वर्तमान में भी भवन राउंड टेबल ट्रस्ट इंडिया के तत्वाधान में निर्मित हुआ। 7 कमरे, पास में प्लांटेशन हुआ। प्लांटेशन की सुरक्षा, विद्यालय की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा, सामान की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए कई बार हमने भामाशाहों से भी सहयोग की अपेक्षा की तो उन्होंने कहा कि बहुत लंबी बाउंड्री है, 900 फुट बाउंड्री है लगभग। ये तीसरा चरण है। पहले चरण में नगर परिषद के सहयोग से बनी, दूसरी बार MP कोटे से बनी और तीसरी बार ये नगर परिषद के अथक सहयोग से, प्रयास से, लूण सिंह जी हमारे जो स्थानीय पार्षद है उनके सहयोग से, राकेश जी भाटी का हार्दिक अभिनंदन हमने किया है, स्वागत किया है उनके सहयोग से। और हमारा विद्यालय सुरक्षित बनने जा रहा है। जीव जंतुओं से, पशुओं से, चोरी जारी से, सब तरह से जो है हमारा विद्यालय सुरक्षित हो रहा है। हमारा पेड़ सुरक्षित हो जाएंगे, हमारे विद्यालय सुरक्षित हो जाएगा। अभी सर स्कूल में बच्चे कितने हैं सर? एट प्रेजेंट हमारे नामांकन 300 लगभग है। दोस्तों देखिए साफ संदेश दिया है कि किस तरीके से एक बाउंड्री का होना जरूरी है। स्कूल अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन इसकी हकीकत को पहचानते थे कि बाउंड्री चारों ओर से होनी चाहिए क्योंकि वहां पर किसी प्रकार का असुरक्षित अनुभव होता है। लेकिन यहां पर महसूस किया जा रहा है कि अब हम सुरक्षा के अंदर हैं और धीरे धीरे इस बाउंड्री को पूरी चारों तरफ से कवर किया जा रहा है। देखा होगा आपने किस तरीके से दोस्तों वहां पर अध्यापक ने हकीकत की, वहां पर बात कही कि एक्चुअल में हकीकत क्या है। हम सारी हकीकत को पहचानेंगे कि एक्चुअल में स्थानीय लोग क्या कहते हैं, वहां के अगर बात करते हैं स्कूल के जो टीचर हैं वो क्या कुछ कहते हैं, वो सारी बात आपके सामने आए। और जब दोस्तों मैंने कैमरामैन को बोला कि आप कैमरा वहां के ठेकेदार पर घुमाइए, ठेकेदार वहां पर मुझे नजर आए और जब मैं ठेकेदार के पास वहां पहुंचा तो वहां की भी हकीकत को मैंने पहचाना और आपके सामने वो तस्वीरें लेके आ रहा हूं कि ठेकेदार ने वहां पर क्या कुछ कहा। देखिए इस खास रिपोर्ट में आपके स्क्रीन के सामने। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ फास्ट। मैं मंगला चौधरी आपका स्वागत करता हूं। हमारा मिशन है आओ हम सभी वार्ड में चले और वार्ड की हकीकत को पहचाने। दोस्तों हकीकत को पहचाना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी 1 साल लगभग पूरा होने आ रहा है और हर पार्षद का कर्तव्य होता है कि उस जनता के बारे में सोचना और जनता की समस्या का समाधान करना। आज हम खड़े हैं एक स्कूल के, महात्मा गांधी स्कूल के अंदर, जो जिले की सबसे पहली इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जहां पर दूर दराज से बच्चे इंग्लिश मीडियम में यहां पर प्रवेश लेते हैं और अंग्रेजी को सीखने के लिए आते हैं। लेकिन जहां पर सुरक्षा का एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। इस बाउंड्री के जरिए स्कूल के चारों ओर एक बाउंड्री यहां पर बनाई जा रही है जहां पर अब बच्चे पूरे सुरक्षित रहेंगे। अब हम ग्राउंड लेवल से बात करते हैं। आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, यहां पर बाउंड्री आपके सामने बनती हुई और यहां पर आप देखिए, हम बात करना चाहते हैं। सर आपका नाम क्या है? छोटू राम ओडे। सर आप अभी जो है ये बाउंड्री आप बना रहे हैं, तो ये आपको यहाँ पर किसने आपको कहा है बाउंड्री बनाने की? हमारे पार्षद साहब महोदय है लूण सिंह जी। अच्छा, इसके कहने से। अच्छा, उनके कहने से आप कार्य कर रहे हैं। और इससे पहले आपने बाउंड्री कितनी बना दी यहाँ पर? ये लगभग 150 फुट बनी है, 200 फुट अभी बाकी है।
ये 10 एक दिन में हो जाएगी पूरी। दोस्तों देखिए 700 फुट पहले बन चुकी है और 200 फुट अब और आगे बन रही है। और आप देखिए प्रॉपर तरीके से किस तरीके से यहाँ पर कोई भी अगर बात करते हैं तो चोर या डकैती कोई भी लुटेरे भी इस दीवार को छान कर इधर जो है वो पार करके नहीं आ सकते हैं। कैमरामैन तरुण शर्मा के साथ मैं मांगीलाल चौधरी। एक तरफ दोस्तों आपने देखा होगा किस तरीके से पार्षद लूण सिंह जी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू होता है, दूसरी तरफ वहां पर स्थानीय लोगों से अगर बात करते हैं, स्कूल में पहुंचता हूं और वहां के अध्यापक की हकीकत सामने आती है। तीसरी सब मैंने वहां पर ठेकेदार से जब मैंने वहां पर अपडेट के अंदर सारी तस्वीर देखी और उनसे पूछताछ की तो वो हकीकत आपके सामने आई। और जब मैं उसी स्कूल में वहां पर प्रिंसिपल कक्ष में पहुंचता हूं, वहां की प्रिंसिपल मैम प्रिया मैम से जब मैंने वहां पर बात की तो उन्होंने कुछ हकीकत बताई। देखिए इस खास रिपोर्ट में आपके स्क्रीन के सामने। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ फास्ट और मैं मांगीलाल चौधरी आपका स्वागत करता हूं। और हम हैं ग्राउंड लेवल 0 पर वार्ड नंबर 8 में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में है। और आज आपके सामने है यहाँ के प्रिंसिपल प्रिया मैम। मैम आपका इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। मैम मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि स्कूल की हकीकत के बारे में। हमारा मिशन एक्चुअल में ये है कि आओ हम सभी वार्ड में चले, तो आपके वार्ड नंबर 8 में आए तो स्कूल के बारे में हम ये पूछना चाह रहे हैं कि स्कूल की हकीकत क्या है। एक्चुअली सर मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा जो ये स्कूल है वो जिले का प्रथम इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जो कि पिछले सत्र में पहली बार इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट किया गया। और ये मुख्यमंत्री जी महोदय की जो फ्लैगशिप योजना है उसी के अंतर्गत किया गया है। और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ये अवसर मिला कि मैं इस प्रथम इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है उसकी प्रिंसिपल पोस्ट पे काम कर सकूं। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी का काम भी है और मेरे लिए एक एडवेंचरस काम भी है, क्योंकि मुझे उन बच्चों को यहाँ पे लिटरेट करना है, स्पेशली इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे जो हैं एक्चुअली इंग्लिश मीडियम या फिर यूँ कहें कि एजुकेशन से वो काफ़ी दूर है। तो उन बच्चों को मुझे यहाँ पे शिक्षा से जोड़ना है। साथ ही साथ जो करंट में रिक्वायरमेंट है कि इंग्लिश मीडियम में बच्चे अपनी शिक्षा अर्जन कर सकें, अपनी स्टडी कर सकें, तो मुझे उन बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है और मेरे स्टाफ से उस तरह से वर्कआउट कराना है ताकि हम प्राइवेट स्कूल्स जो हैं उनको कंपटीशन कर सकें या उनको मात दे सकें और सरकार जो है वो शिक्षा के अंदर पुनः अपना रुतबा कायम कर सके। सर मैम आपकी पोस्टिंग तो हो गई यहाँ पर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्या एफर्ट करना चाह रहे हैं। मतलब एक अगर हम स्कूल की बात करते हैं तो आपको गवर्नमेंट ने पोस्टिंग दी है, आप इस बच्चों के लिए, चिल्ड्रन के लिए क्या एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे। एक्स्ट्रा एफर्ट में सर यह है कि जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है उसके अंदर ये रिक्वायरमेंट है कि जो एजुकेशन है उस एजुकेशन को, आजकल का ये चार्म भी है कि इंग्लिश मीडियम में हो। जैसा कि जो गरीब माँ बाप हैं, जो मिडिल क्लास पेरेंट्स हैं, वो चाह के भी अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन नहीं दिला पा रहे। तो मैं चाहूँगी कि आई विल बी द पार्ट ऑफ दिस स्कीम इन द गवर्नमेंट। तो मैं इस पार्ट के अंदर मैं ये स्पेशल एनवायरनमेंट अपनी स्कूल में क्रिएट करती हूँ कि बच्चे जो हैं वो इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन ऑब्टेन कर सकें। उसके साथ साथ बच्चों की को करिकुलर एक्टिविटीज़ हों ताकि उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, उनके अंदर मॉरल वैल्यूज़ डेवलप हों। और इसके लिए मेरे स्टाफ के साथ साथ हम मिल करके बाय द वेरी फर्स्ट आवर जो प्रेयर सेशन होता है वहीं से हम काम करते हैं। क्लास में स्पेशल एनवायरनमेंट देते हैं, बच्चों के होमवर्क पे ध्यान देते हैं, बच्चों के पेरेंट्स से मिलते हैं। हम मंथली एक स्पेशली पीटीएम जो है उसका आयोजन करते हैं। और वो पीटीएम भी आपको एक ख़ास बात बताएं, जैसे कि सरकार की मंशा है तो हम स्पेशली अमावस्या वाले दिन जो है वो हम पीटीएम आयोजित करते हैं ताकि उस दिन बच्चों के जो माँ बाप हैं उनका काम जो है वो बाधित ना हो, वो हमसे बात कर सकें। हम उनके खुद के बच्चों के लिए हम उनको बता सकें, उनको अवगत कराते हैं कि आपके बच्चों का ये लेवल है। इस तरह से हम चाहते हैं कि ग्राउंड लेवल पे जा कर के हम बच्चों का डेवलपमेंट कर सकें और गवर्नमेंट की स्कीम को सफल बनाने में हम स्पेशली गवर्नमेंट का साथ दे सकें। अभी मैम कोविड-19 का केस चल रहा है, कोविड-19 के अंदर कुछ नई गाइडलाइन के बारे में कुछ अभी आया है, कुछ संदेश कोई? जी सर, कोविड-19 के लिए हमारे पास में ये गाइडलाइन आई है कि हमको स्कूल के अंदर इस तरह का वातावरण प्रिपेयर करना है कि हम प्रॉपर सैनिटाइजेशन जो है उसकी व्यवस्था करवाएं। और प्रॉपर सैनिटाइजेशन के साथ में इन फ्यूचर जब भी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो प्रॉपर सैनिटाइजेशन, प्रॉपर क्या कहते हैं
डिस्टेंस बना के, सोशल डिस्टेंस बना करके हम बच्चों को पढ़ा सकें, और मास्क और दूसरी जो कहते हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनका ध्यान रखते हुए करें। बाय द टाइम बीइंग अभी हम फिलहाल जब तक क्लासेस नहीं हो रही हैं तब तक हमारे टीचर्स जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ऑनलाइन वीडियोस बना रहे हैं, और ऑनलाइन वीडियोस बनाकर हम व्हाट्सएप ग्रुप बना चुके हैं हर क्लास का, उसमें सेंड कर रहे हैं, और बच्चों के आउटपुट जो है उसका ध्यान रखते हुए हर टीचर 5 बच्चों को एवरीडे कांटेक्ट भी कर रहा है, फ़ोन करके उनकी स्टडीज़ का आउटकम ले रहे हैं, और इस तरह से हम टच में है हर बच्चे के साथ में आज भी। देखिए दोस्तों, किस तरीके से एजुकेशन भी अभी जो पहले ऑफलाइन था अब वो ऑनलाइन डिजिटल में बदल गया है। जिस तरीके से मैम ने बताया कि हम हर बच्चे के कांटेक्ट में हैं और डिजिटल के माध्यम से हम क्लास ले रहे हैं, बच्चों के बीच में स्टडी का गैप नहीं हो, लगातार बना रहे। सरकार की अगली गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आगे हम फर्दर स्टेप उठाएंगे। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने थैंक्स लेटर दिया है, हमने देखा थैंक्स लेटर आपका था, तो ये थैंक्स लेटर आपका मतलब किस पर्पज़ से था और किसको दिया आपने? एक्चुअली सर, पिछले सत्र के अंदर इस स्कूल को महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल के अंदर कन्वर्ट किया गया, और जब मैंने इस स्कूल के अंदर ज्वाइन किया तो मुझे यहाँ पे कक्षा क्लासरूम्स जिसे कहें उनकी कमी लगी। मुझे लगा कि जिस हिसाब से यहाँ पे इंग्लिश मीडियम है तो क्लासरूम्स जो है दैट नंबर शुड बी मोर। तो मैंने पिछले साल ही सर राउंड टेबल ट्रस्ट जो है जोधपुर की राउंड टेबल ट्रस्ट से कांटेक्ट किया, और मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ राउंड टेबल ट्रस्ट की कि उन्होंने बहुत जल्दी हमारी बात को स्वीकार किया, हमारे तरफ ध्यान दिया, और हमारी स्कूल के अंदर 70 लाख का कंस्ट्रक्शन उन्होंने 7 कमरों का करवाया, 7 क्लासरूम्स का कंस्ट्रक्शन होने के साथ साथ उन्होंने रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम 200 पेड़ लगवा के, और जो मेन गेट है उसकी मरम्मत करवा के उन्होंने हमारा बहुत ही सहयोग किया। इस दौरान अब सबसे बड़ी समस्या सर ये थी कि इंग्लिश मीडियम स्कूल होने के साथ साथ ये जो स्कूल है दैट इज़ फार अवे फ्रॉम द पाली सिटी, एंड पाली सिटी स्टूडेंट्स आर आल्सो अप्रोचिंग अस। वो भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स के काफ़ी बच्चों ने हमें अप्रोच किया है, लेकिन यहाँ पे बाउंड्री वॉल की कमी के कारण सर क्या कहना चाहिए, जो आवारा पशु हैं या आवारा तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं, उनका थोड़ा सा यहाँ पे बाधा पहुँचाने का कार्यक्रम, वो जो कार्य था उससे हम परेशान थे। इस हेतु मैंने सबसे पहले हमारे जो पार्षद महोदय हैं, वार्ड नंबर 8 के पार्षद हैं लूण सिंह जी, मैंने श्रीमान लूण जी से कांटेक्ट किया, साथ ही पूर्व पार्षद जी से बाबू सिंह जी से कांटेक्ट किया, और फिर हम सब ने मिल करके जो नगर परिषद के चेयरमैन साहब हैं उनसे हमने मिले, हमने उन्हें ज्ञापन दिया कि हमारे यहाँ पे 4 दीवारी जो है उसकी एक बार जल्दी से सैंक्शन कराई जाए ताकि जो बिल्डिंग है उसकी सिक्योरिटी रहे और यहाँ पे हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट हो सके। और मैं बहुत ही क्या कहना चाहिए कि यहाँ पे हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारी ये जो काम था ये बहुत ही जल्दी लूण सिंह जी ने, सभापति महोदय ने कंप्लीट करवाया, और आज की तारीख में 900 फीट बाउंड्री का काम जो है वो आधा कंप्लीट हो चुका है। तो इस वजह से हम बहुत ही आभारी रहे, सभापति महोदय से हम मिले और हमने उन्हें थैंक्स लेटर दिया कि उन लोगों ने हमारी हेल्प करके हमारी स्कूल जो है, भवन जो है और विद्यालय के एनवायरनमेंट को हेल्दी बनाने के लिए हमारा 4 दीवारी बनवाने में मदद करी। देखिए दोस्तों, किस तरीके से एक प्रिंसिपल मैम ने बहुत बड़ा एक संघर्ष किया, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि इतनी अच्छी स्कूल होने के बावजूद भी यहाँ पर बाउंड्री नहीं थी, और बाउंड्री का अब पूरा जो है वो निर्माण हो चुकी है और लगभग एक कार्य पूरा होने वाला है। विदिन 10 दिन के अंदर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, जहाँ पर मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी। दोस्तों, आपको यहाँ देखा होगा आपने किस तरीके से प्रिंसिपल मैम ने वहां पर हकीकत आपके सामने रखी, आपने उस हकीकत को सुना। एक दिन पहले ही वहां के प्रिंसिपल मैम और स्टाफ पाली के नगर परिषद सभापति रेखा राकेश भाटी जी को वहां पर थैंक्स लेटर भेजते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम कराया, जिससे अब हम सुरक्षित वहां पर महसूस कर। पहले जब बाउंड्री नहीं हुआ करती थी तो कोई भी पशु हो या कोई भी वहां पर चोर हो वो आराम से प्रवेश कर सकता और किसी प्रकार का हमला भी हो सकता, लेकिन अब बच्चे सहित स्टाफ पूरा सुरक्षित है। वो लेटर मेरे पास है और मैं आपको बता रहा हूं, उस लेटर में स्पेशली वहां पर थैंक्स बोला गया कि आपने यहां पर बहुत अच्छा कार्य किया। दोस्तों, जब मैं वहां पर उसी गांव में सड़कों पर निकल पड़ा
कैमरामैन तरुण शर्मा के साथ में जब मैं वहां पर निकला तो स्थानीय लोगों से, गांव में रहने वाले लोगों से मैंने बात की तो हकीकत और कुछ निकली। देखिए इस खास रिपोर्ट में आपके स्क्रीन के सामने। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ फास्ट और मैं मांगीलाल चौधरी आपका स्वागत करता हूं। आज हम खड़े हैं वार्ड नंबर 8 में। हमारा मिशन है आओ हम सभी पाली के वार्ड में चले और हकीकत को पहचाने। जब ग्राउंड लेवल 0 से जब मैं रिपोर्टिंग करता हूँ और जब मैं गांव में पहुंचता हूँ, पुनायता गांव है और इसके आसपास के जब स्थानीय लोगों से बात की मैंने, तो आज हम बात कर रहे हैं स्थानीय लोगों से कि एक्चुअल में हकीकत क्या है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम पवन सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं सर? यहाँ से पुनायता के। पुनायता के हैं सर। तो सर आप ये बताइए कि यहाँ की हकीकत क्या है। मतलब आप एक्चुअल में एक जनता है और जनता का मतलब एक खुद में कोई भी समस्या आती है तो आप सीधे पार्षद के पास जाते हैं, कोई भी समस्या का समाधान होता है। हाँ, पार्षद के पास। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी प्रकार की कैसा मतलब आपने ऐसे कोई समस्या देखी या फिर आप जब डायरेक्ट गए कोई ऐसा कार्य रुका या हुआ, तो वो हम आपसे हकीकत में पूछना चाहते हैं। वो क्या है सर जी कि अगर मेरे वो भामाशा कार्ड बनाना था तो भी मैंने ये पार्षद नहीं बने उनसे पहले मेरे ये काम करवा दिया, और फिर मेरे पेंसिल का बोला वो पेंसिल का भी करवा दिया। तो ये पार्षद तो अभी बनाए और इनसे पहले इन्होंने वो उज्ज्वला योजना का कनेक्शन, पेंसिल है, ये काम इन्होंने पहले ही करवा दिया था और गांव के लिए बहुत बढ़िया काम हो रहा सारा। अच्छा, आपने मतलब पूरी हकीकत देखी, आपका काम हुआ, रुका नहीं, पूरा सभी प्रकार का। और आपके आसपास के स्थानीय लोगों का भी मतलब काम हो रहा, किसी प्रकार रुकावट नहीं? किसी प्रकार की रुकावट नहीं, कोई रुकावट नहीं देखी। अच्छा, यहाँ पर रोडें भी बराबर मतलब चल रही? रोडें भी चल रही है और 3-4 महीने मेरी पेंसिल रुक गई थी तो वो भी मैंने इन्हीं को बोला था, लूण सिंह को, कि भाई मेरी पेंसिल रुक गई। उसके 15-20 दिन बाद में मेरे 4 महीने की पेंसिल साथ में आ गई। देखिए दोस्तों, स्थानीय यहाँ के क्षेत्र के आसपास के लोगों की जब मैंने यहाँ पर वहां पर पार्षद लूण सिंह जी से बात की तो लूण सिंह जी मुझे बताते हैं कि मैंने इस गांव में और इस वार्ड में लगभग 70 परिवार से अधिक वहां पर शौचालय की राशि दिलाई। शायद आपको पता है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना हर घर में शौचालय होना चाहिए। महिलाएं सवेरे सवेरे जहां पर अगर बात करते हैं अंधेरे में सोच के लिए निकलती है, कितना उनको डर होता होगा। क्या हर घर में हम शौचालय नहीं बना सकते? स्थानीय लोगों से जब बात की कि अधिक से अधिक शौचालय होने चाहिए, महिलाएं आज भी डरी हुई है। तो मैं न्यूज फास्ट के चैनल के माध्यम से सभापति रेखा राकेश भाटी जी को मैं यहां से अपील करना चाहता हूं कि वहां पर वार्ड में उस जनता की बात को सुने और हर घर में शौचालय होना चाहिए। और अगर किसी सोच के लिए जाते भी है वहां पर, तो आसपास के जो जिस एरिया जिस क्षेत्र से हैं वो वहां पर मना करते हैं कि यहां शौच नहीं होना चाहिए। तो शौचालय बनने की वहां पर पूरी मतलब वहां पर कोशिश होनी चाहिए। जहां तक शौचालय बन गए उसके आगे शौचालय बनने चाहिए। पार्षद लूण सिंह जी ने मुझे यह भी कहा कि 400 से अधिक लोगों को मैंने वहां पर पेंशन दिलाई, विकलांग हो चाहे विधवा हो, उस घर में वहां पर पेंशन आ रही है। और दोस्तों, जब मैंने वहां पर स्थानीय लोगों से बात की, स्थानीय लोग वहां के क्या कुछ कहते हैं, इस खास रिपोर्ट में आपके स्क्रीन के पार्षद साहब करने जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। पार्षद साहब जी अपने घर घर पे आके कोई भी तकलीफ आती है तो पूछते हैं। तो आप लोग कोई काम एडो वियो कई मतलब कई काम करियो? हमारे सब काम कर चुका था। आधार कार्ड, भामाशा कार्ड और सिरमी कार्ड, मजदूर कार्ड, राशन कार्ड, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पार्षद साहब करने जाने की। देखा दोस्तों किस तरीके से वहां पर स्थानीय लोग वहां पर हकीकत आपके सामने लेके आ रहे हैं। और सबसे बड़ी खास बात, जब मैंने गांव की महिलाओं से वहां पर बात की कि आपको किसी प्रकार की समस्या है तो बताइए, समस्या नहीं है तो भी आप वहां की हकीकत को रखिए। और जब हकीकत जब इस तरीके से सामने आई तो मैंने वहां पर रिपोर्टिंग की, ग्राउंड लेवल 0 से मैंने उनसे बात की। वो हकीकत आपके सामने आ रही है, देखिए इस स्क्रीन के सामने। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज फास्ट और मैं मांगीलाल चौधरी आपका स्वागत करता हूं। वार्ड नंबर 8 में हकीकत को पहचानने के लिए खड़े हैं और यहां पर हम स्थानीय लोगों की बात करेंगे। पुनायता गांव में खड़े हैं और पुनायता गांव की हकीकत को पहचानते हैं। हाँ साहब, कई नाम है साहब आपरो? मारो जम्मू आपरे अटे वार्ड में मैं आया हूँ, तो आप बताओ कि पार्षद साहब काम करे कि नहीं करे? करे कोई करे मार नालियो कराई अरी मारे प्लेटो बिड़ा दी मारे साफ कराने बुला वो देखा आगे नहीं करे एक बार कर लो पगो मातू भरे जावे।
अच्छा, और कोई पेंशन नो काम करियो कि नहीं करियो? पेंसिल तेरी कम करे पेंशन नो करियो? अटकी है दौड़ ना हाथ ले बुलाए वो तो कोई करे फाचा बोल जो? पेंसिल तेरे कम करे अटकी है कोई रुकी है तो हाथ हाथ मन दिरावे। देख लो यहाँ पर मतलब पार्षद की हकीकत आपके सामने आ रही है। ग्राउंड लेवल जीरो से मैं आपसे बात कर रहा हूं। पार्षद साहब वहां पर इनको वहां पर साथ लेकर फॉर्म भराकर, इन गरीबों को फॉर्म भरना नहीं आता है, और जब किसी व्यक्ति का अगर फॉर्म वहां पर अगर भरना नहीं आता है तो पेंशन कैसे मिलेगी? हकीकत को आप देखिए। अब मैं आपके सामने यहां पर स्थानीय लोगों से और बातचीत करना चाहता हूं कि हकीकत एक्चुअल में है क्या। कई नाम है साहब रो? मोर की अच्छा, आपरे पार्षद काम करियो कि नहीं करियो? करियो सा कई करियो आपरे? आपरे पेंसिलों दूजी दान दूजा दरावे हाथे हाले आपरो कौम पड़े जने टाबरा सहायता करे। आपरो कोई नाम है सा? मारो नाम मीरा है सा। अच्छा, मैं आपने वो पूछने चाहूँ कि पार्षद साहब आपरे अटे काम करे कि नहीं करे, हकीकत बताई जो। मारे फुल कम करे मारे हाथ हाल ने पेंसिल दरावे मारे रुकी वे तो ठेर दे अंगोटा मोने दरावे पहाड़ उबारे मोने पैसा लेन वटू कडाई ने दरावे मारे तो फुल कम करे सा। देख लो दोस्तों, हकीकत क्या है आपके सामने है। एक गांव की तस्वीर आपके सामने है और किस तरीके से, हाँ क्या कह रहे हैं आप? मारे मोरू नहीं भरिए फार्म वगैरह तो ये भरन दे वटे। देख लो दोस्तों, फॉर्म भी इनसे नहीं भरा जाता, लेकिन पार्षद साहब साथ चलकर फॉर्म को भरवाकर वहां पर इनका सारे साइन और अंगूठा करवाकर पेंशन दिलाते हैं। हर प्रकार की हकीकत आपके सामने। मैं कोई नहीं दोना घरों तेल बाल मारे हाथ हाले। देख लो किस तरीके से आपके सामने हकीकत है। दोस्तों, जहां पर काम हो रहा था वहां पे भी पहुंचे और जहां काम नहीं हो रहा था वहां के स्थानीय लोगों से जब बात की मैंने, तो स्थानीय लोग कुछ अलग बता रहे थे। वो हकीकत कुछ और थी। उस हकीकत के अंदर लोगों में गुस्सा भी था कि इस तरीके से काम नहीं हो रहा है। कोविड-19 में शायद आपने देखा होगा किस तरीके से पूरा देश लॉकडाउन में था, तो वहां पर क्या हकीकत है, तो वहां की जब मैं वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करता हूं तो लोगों ने क्या कुछ कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में आपके स्क्रीन के सामने। दो पार्क है, मैं देख रहा हूँ, मैं नाम ही सुने कि पार्क है, लेकिन हाँ ठीक है, इस बार जो हमारे पार्षद महोदय आए इन्होंने आने के बाद में बाउंड्री जरूर कराई है, लेकिन पार्क में ऐसी कोई सुविधा उसमें नहीं है कि बच्चे को हम जाके छोड़ सके कि काम कर वो खेले कूदे। सामने भी है पीछे भी है, दोनों में सामने वाले की बाउंड्री तो हुई है, पीछे तो सिर्फ अभी तार से मतलब वो एक है जो निशानदेही की हुई है कि ये है गार्डन, अन्यथा उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो मेन जो ये 2-3 मुद्दे हैं हमारे कि बच्चों को खेलने के लिए शारीरिक वगैरह, आपको पता ही अभी कोरोना के हिसाब से बच्चे काफ़ी लॉकडाउन में मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, मोबाइल में एनी टाइम लग रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि मतलब थोड़े पार्क खुले तो थोड़ी व्यवस्थाएं हो तो वो हम बच्चों को उससे मुहैया कराए, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पा रही है। तो मेन यहाँ हमारे यहाँ पे जो दो छोटे मोटे दो समस्याएं हैं, एक तो रोड अच्छी होनी चाहिए, पानी का निकास जो सबसे जो मेन मुद्दा है यहाँ पर वो एक अच्छे से हो जाए। सीवरेज का काम हुआ है लेकिन वो पानी को निकास के लिए असमर्थ है, तो उस चीज़ पर हो। और ट्रांसफार्मर और पार्क वगैरह, 2 पार्क है, मैं देख रहा हूँ, मैं नाम ही देखो किस तरीके से लोगों में गुस्सा है, कहीं काम हो रहा है कहीं काम नहीं हो रहा है। स्थानीय लोग अपनी हकीकत आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन जब मैंने वहां पर पार्षद लुन सिंह जी से जब बात की तो उन्होंने इसके लिए क्या जवाब दिया, देखिए आपके स्क्रीन के सामने। जस्टिस से सबसे बड़ा वार्ड है मेरा, 65 वार्ड में सबसे बड़ा वार्ड है। इधर पूरा पुनायता गांव, नहर के सारे बेरे, रिको की मुख्य सड़क, चामुंडा नगर, मोहन नगर, चारभुजा नगर, और शहर वाले जो वार्ड है मेरा, वहाँ चारभुजा नगर में सड़कों का निर्माण होना बाकी मेरे शहर वाला वार्ड में चामुंडा और मोहन नगर में सीवरेज चालू है, 24 घंटे की पानी लाइन बीत चुकी है। पूर्व में महेंद्र जी बोरा ने वहाँ काम चालू करवा दिया था, सड़कें भी बनी हैं। और यहाँ जो विकास के नाम पे अभी मेरे 4 दीवारी के अलावा माता जी के मंदिर से रिको तक मुख्य सीसी सड़क 45 लाख की लागत से, वो भी टेंडर खुल गया है, 1-2 दिन में वर्क ऑर्डर साइन हो जाएंगे। तो ये 2 बड़े काम और ये राउंड टेबल है, ये 3-4 बड़े काम हुए हैं। इसके साथ साथ वार्ड के विकास में मेरा एक मिशन हो ये भी है कि मेरे वार्ड में जो जनता है मुख्य, जो भी गरीब तक। दोस्तों, साफ है कि कोविड-19 ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। पूरा देश लॉकडाउन में था, लेबर नहीं मिल रहे थे। पार्षद साहब ने यहां बोल रहे हैं कि हम बहुत कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे और काम को और आगे से आगे बढ़ाएंगे। जहां पर सड़कें नहीं बनी
सड़कें वहां पर बनेगी। उन्होंने स्पेशली बोला है कि जहां काम नहीं हुआ है वो आगे होने वाला है। अभी तो 1 साल खत्म हुआ है, लेकिन इस 1 साल की हकीकत आपके सामने आ चुकी है। जब मैं वहां पर एक और स्थानीय वहां पर लोगों से बात करता हूं कि वहां की एक्चुअल में क्या रिपोर्ट है, उन्होंने अपने दिल की बात बता दी। देखिए इस खास रिपोर्ट में आपके स्क्रीन के सामने। जस्टिस से नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ फास्ट और मैं मंगलाल चौधरी आपका स्वागत करता हूं। आज हम यहां पर वार्ड नंबर 8 में खड़े और हकीकत को पहचानते हैं। सर, आपका नाम क्या है? कालूराम। कालूराम जी, आप बताएंगे यहां पर वार्ड की क्या समस्या है? रास्ता टूटा है सा ना पानी भरिया है। रास्ता कहाँ टूटा हुआ है? वो अटी ना गाँव रविन साइड में। कौन सा, मतलब कोई जगह का नाम? बागड़ियार मारे गाँव में। अच्छा, और पानी कहाँ भरा हुआ रहता है? वटनीस वटीन से पानी बढ़ रहे हैं। हाँ। और नालिया बराबर है? नाले कचरो है मोह भरी। मतलब कचरो कटे कटे भरेड़ो है? और नाले और मोह गाँव रे मोह भरी। अच्छा, गांव रमाए। देखिए दोस्तों, हकीकत आपके सामने क्या है, ये काम जल्दी से होना चाहिए, हर प्रकार की गतिविधियों को ध्यान में देखना चाहिए। हकीकत आपके सामने है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कैमरामैन तरुण शर्मा के साथ मैं मंगलाल चौधरी, पाली न्यूज। दोस्तों, न्यूज़ फास्ट आप तक सही है, सटीक खबर आप तक पहुंचाएगा। वार्ड की सारी हकीकत आपके सामने आएगी, एक्चुअल में वार्ड में क्या हो रहा है, चाहे वो काम हो रहा है या काम नहीं हो रहा है, सारे स्थानीय लोगों की बात आप तक पहुंचेगी। हमारा मेन मकसद है कि हर वार्ड की हकीकत को आप तक पहुंचाना। मेरा यूट्यूब चैनल है न्यूज़ फास्ट पाली, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाल बटन को वहां पर क्लिक कीजिए। मैं कभी भी किसी भी वक्त में आप तक पहुंच सकता हूं। मेरे बेल आइकन पर वहां पर अगर बात करते हैं, इस यूट्यूब चैनल की अगर बात करते हैं, बेल आइकन पर वहां पर क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि उस बेल आइकन के द्वारा ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। आप अपने स्थानीय आसपास की न्यूज मुझे दे सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर चल रहा है, 9887177751। आज के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।